नमस्कार दर्शकों, संत कबीर जी को कौन नहीं जानता। हम बचपन से ही अपनी किताबों में उनके दोहे, कविता और भजन पढ़ते आए हैं। कबीर जी के तत्वज्ञान का प्रभाव भारतवर्ष में प्रचलित सभी पंथ में देखने को मिलता है। ऐसे महान संत कबीर जी का 628वां प्रकट दिवस 11 जून 2025 को मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज ऐसे न्यूज गुजरात की टीम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो कि गुजरात राज्य में स्थित कुछ प्रसिद्ध और कुछ गुमनाम स्थलों की सत्य कथा, जो कबीर साहिब जी की जीवन लीलाओं से संबंध रखते हैं, जिसमें शामिल हैं भरूच शहर के नजदीक स्थित कबीर वट, द्वारकापुरी का कबीर कोठा तथा अहमदाबाद के कांकरिया का दादू दयाल धाम। दर्शकों, आज हम इन सभी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों की मुलाकात करेंगे और इनकी स्थापना की सत्य कथा को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। इतने ऊंचे शब्द कहने वाले, इतनी ऊंची वाणी बोलने वाले, यकीनन कबीर जी महान संत, महान पुरुष ही ऐसी बातें कर सकता है, ऐसी वाणी बोल सकता है, जिसका सीधे सीधे भाषा में, सीधे सरल शब्दों में अर्थ बहुत ही सुंदर होते हैं, लोगों को समझ में आते हैं। जी हाँ, हम कबीर जी की बात कर रहे हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्री अभी शूट कर रहे हैं। कबीर जी का जीवन लोगों की सेवा में, उनको भक्ति बताने के रास्ते में लगा था। कबीर जी ने अपने जीवन में लोगों को जागरूक किया, भक्ति के रास्ते पे चलाने की उन्होंने कोशिश करी और करोड़ों के जीवन उन्होंने बदले। उन्होंने भक्तिमय जीवन से लोगों को अवगत कराया, परिचित कराया। अभी हम कबीर जी से जुड़ी जो घटनाएं हैं, जो भी तीर्थ हैं, तो हम उनकी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं और आपको कबीर वड के बारे में जैसे बताएंगे। और उसके अलावा अहमदाबाद में दादू दयाल जी का मंदिर है, जो कि उनका पूरा जीवन कबीर जी से जुड़ा है, वो भी बताएंगे। और इस वक्त हम द्वारकाधीश में खड़े हैं, जो कि गुजरात में है, जामनगर के पास एक द्वारका जिला है। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण रहते थे, वो द्वारकाधीश, द्वारकापुरी भी कहते हैं, वहाँ पर भी कबीर जी की एक यादगार कबीर कोठा नाम से स्थल उनका है, जहाँ पर कबीर जी बैठकर लोगों को ज्ञान उपदेश देते थे, सत्य ज्ञान बताते थे। और कबीर जी ने सुना है कि यहाँ पर समुद्र को भी रोका था। तो यहीं पर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये समुद्र यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहीं ये पूरी द्वारकापुरी है उसके बाजू में, और वहीं पर कबीर कोठा भी है। तो कबीर कोठा में कबीर जी खुद आए थे और यहाँ पर कबीर का मंदिर है, वहाँ आश्रम भी है। वो लोग कबीर जी को भगवान का स्वरूप कहते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि दादू दयाल जी जो कांकरिया अहमदाबाद में उनका मंदिर बना है, तो वहाँ भी दादू दयाल जी को कबीर भगवान स्वयं मिले थे, ऐसा बताया जाता है। और राजस्थान में दादू दयाल जी ने काफ़ी प्रचार किया, राजस्थान के कबीर कहलाए। फिर जो कबीर वड है, कबीर वड जीवा दत्ता की कहानी से जुड़ा है। वहाँ के लोग, वहाँ के जो शुक्ल तीर्थ है, तो वहाँ के लोग भी उन्हें भगवान मानते हैं, जो कि हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। कबीर जी का जीवन पूरा भक्तिमय, और उन्होंने लोगों को जिस तरह से जागरूक किया। आज जो कबीर जी की जो 33 अरब वाणियाँ बताते हैं कि इतनी वो लिख के गए थे, और उनकी जो वाणियाँ हैं, उनकी जो फिलोसॉफी है, जो भी उन्होंने बताया, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आज चलता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े महंत, धर्मगुरु उनकी वाणियों का उपयोग करते हैं अपने लगभग हर सत्संग में। कोई भी सत्संग पूरा नहीं, उनकी वाणियों के बिना सारे सत्संग अधूरे से लगते हैं। और जो उन्होंने प्रेम के बारे में बताया है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इतनी ऊंची गहरी बोलने वाले कबीर जी सचमुच एक महापुरुष थे, और उनका जीवन हमारे लिए उदाहरण स्वरूप है। तो हमारे लिए, हमारे साथ बने रहिएगा। हम उनकी जीवनी से जुड़े जितने भी प्रसंग हैं, वो आपको एक एक करके बताएंगे और उनके जीवन से अवगत कराएंगे। और आज की पीढ़ी को उनके जीवन का परिचय जानना चाहिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, वो आधुनिक काल में जी रही है और आध्यात्मिकता से जुड़ना बहुत ही जरूरी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम चलते हैं एक सुंदर जीवन की तरफ।
की वाणियों का आशय बिल्कुल स्पष्ट है और दिल में गहराई करके अपनी जगह बना लेता है। ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, मैं तो बंदे हूँ विश्वास में। इतनी स्पष्ट वाणियाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी अपना सर झुका देती हैं कबीर जी की इन वाणियों के आगे। और समग्र विश्व में कबीर जी की जो पहचान है, कबीर जी का जो नाम है, आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है दोस्तों। मैं किशोर ऐसी न्यूज़ टीम के साथ हम अभी द्वारकाधीश आए हैं। और जैसे कि लोगों को पता है, जैसे लोकवेद में बताया जाता है कि श्री कृष्ण को एक विषाक्त तीर लगा था और फिर उनकी जब मृत्यु हुई तो उसके बाद जो उनका अंतिम संस्कार था वो द्वारका में हुआ था। अभी आप जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, इस साइड में राइट साइड में मंदिर है जो ब्रिज है उसके राइट साइड में, तो यहीं पर गड्ढा खोदकर जो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। धीरे धीरे उस जगह को लोग देखने आने लगे और पूजा शुरू हो गई। 1448 में, ईस्वी सन 1448 में, विक्रम संवत 1505 में ये पूरी घटना का वर्णन बताया जाता है। और कबीर जी के आने का भी यहाँ पर आगमन बताया जाता है दोस्तों। कबीर जी का बहुत ही गहरा रिलेशन है इस जगह से। और यहाँ पर एक बहुत ही पवित्र स्थान है द्वारकाधीश के एग्जैक्ट बगल में, आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं जो झंडा लहरा रहा है, जिसका नाम है कबीर कोठा। कबीर जी ने यहाँ पर समुद्र को रोका था, ऐसे कुछ प्रमाण मिलते हैं। और आगे वीडियो में इसको स्पष्ट करेंगे कि एग्जैक्ट यहाँ पर कहानी क्या है। जो हमें जांच पड़ताल में मिला है उससे पता चलता है कि जो लोग तीर्थ भ्रमण करके आते थे, कबीर जी यहाँ पर जो कबीर कोठा नामक स्थान है वहाँ पर रेत का टीला था पहले, वहाँ पर बैठ के उनको ज्ञान उपदेश, सत्य ज्ञान, सत्य मार्ग बताया करते थे। और इसी महिमा में यहाँ पर कबीर कोठा, यहाँ की जो संस्था है, यहाँ के जो महंत पुजारी उन्होंने अभी भी सुरक्षित उनकी यादगार बना के रखी है। तो एग्जैक्ट द्वारकाधीश, जिसे द्वारकापुरी भी बोलते हैं, मंदिर के बगल में है। अभी इस कहानी कबीर कोठा उन्होंने जो यहाँ पर बैठकर जो समुद्र को रोका था, इसका कुछ कनेक्शन हमें जगन्नाथपुरी के मंदिर से भी मिलता हुआ दिखाई देता है। तो हम आगे वीडियो में इसकी जांच पड़ताल और करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हम दिखाएंगे आज कबीर कोठा की आपको पूरी कहानी। तो जैसा कि हमने आपको बताया, द्वारकाधीश के बाजू में जो कबीर कोठा है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर काफी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। तो एक भाई मिले हैं हमसे, इनसे हम जांच पड़ताल करेंगे। नमस्ते सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमणिक भाई है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम बाटिया से ही कर रहा हूँ। तो यहाँ के लोकल हो? हाँ, यहाँ के लोकल ही हो। सर, यहाँ पर जो कबीर कोठा है, कबीर जी का जो पवित्र स्थान है, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? कबीर कोठा है, उसके बारे में हम नानपन से इधर आते हैं और कबीर कोठा के पास बैठते हैं। जो कबीर कोठा है वो कबीर साहब का जो समुद्र को रोका था उसके बारे में ये कोठा है, इतना मालूम है। सर, कबीर जी ने समुद्र को जो रोका था, इसको सर थोड़ा और डिटेल से बता पाओ। कबीर साहब ने जो समुद्र को रोका था, वो समुद्र है वो द्वारका को डुबोना चाहता था। जब त्रेता युग में रामचंद्र जी आए थे तब वो समुद्र को तीर दिखा के उसको डराया था अग्निबाण छोड़ के। तब ये कबीर साहब ने इधर आके ये कोठा समुद्र को रोका था। जो जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत बहुत जैसा कि हमने आपको कबीर कोठा के बारे में बताया, आप मेरे बहन में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो गोमती नदी है उसका एंड है, यहाँ पर अंत होता है और ये समुद्र से यहाँ पर आके मिल जाती है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सामने व्यू कबीर कोठा, तो
पहले यहाँ पर एक छोटा सा गोल टीला हुआ करता था, जहाँ पर बैठकर जानकारी के अनुसार कबीर जी ज्ञान उपदेश दिया करते थे लोगों को, और यहाँ पर चमत्कार भी कई किए हैं। और फिर यहाँ का जो प्रशासन है और कबीर पंथी है, कबीर पंथियों का यहाँ पर आश्रम भी है पास में, तो उन्होंने यहाँ पर इसे इस तरीके से बनवाया है, इसका कंस्ट्रक्शन करवाया है, और कबीर जी की जो याद है उसको सजा कर इन्होंने रखा है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, तो उनसे हम इसकी और भी जानकारी लेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम नवीन दास है। जो द्वारकाधीश के बाजू में जो कबीर कोठा है, तो इसकी और भी जानकारी हमने यहाँ के स्थानिक लोगों से ली। तो सर यहाँ पर जैसे हमने काफ़ी सारे जैसे लोगों से बातचीत की, आप भी तैयार हुए, तो हमें कबीर कोठा के बारे में बताइए सर, कि इसके बारे में क्या डिटेल्स है? इनके पीछे की बहुत पुरानी कथा है जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से हमें पता लगा है। इनके पीछे क्या है, एक राजा हुआ करते थे बहुत पहले, इनका नाम था राजा इंद्रदमन। वो श्री कृष्ण को इष्ट रूप में पूजते थे। तो एक समय की बात है, जब वो सो रहे थे तो उनको सपना आया, और सपने में उनके इष्ट श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिए और बोला कि राजा तू एक मंदिर बनवा मेरे लिए, जिसमें कोई मूर्ति नहीं रखी जाएगी, और ऐसे ऐसी एक जगह है वहाँ पे आपको मंदिर बनवाना है, और उसमें शास्त्रों के अनुकूल भक्ति होगी और उसमें कोई पाखंडवाद नहीं होगा। तो ये उनसे श्री कृष्ण से आदेश पाकर वो सुबह उठे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण ने मुझे सपने में दर्शन दिए, तो ऐसे ऐसे मंदिर बनवाने के लिए बोला है। तो पत्नी जी बोली कि करवाओ ये काम, तो बहुत धार्मिक वृत्ति वाली उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने बोला कि बनवाओ। तो राजा ने उसी दिन से अपना कार्य स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने श्री कृष्ण जी ने जो जगह बताई थी उस जगह को ढूंढा गया, और उसके अनुसार उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मंदिर बनता था तो समुद्र की जो लहरें थी वो उठकर उसको नष्ट कर देती थी। हुआ ये था कि 5-6-7 बार वो मंदिर ऐसे ही बनकर नष्ट हो चुका था। लेकिन 7वीं बार या 8वीं बार कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर दोबारा मंदिर बनाने का निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ। जैसे ही मंदिर बनना स्टार्ट हुआ और पूरा बनकर तैयार हो गया, तो उसी टाइम में कबीर भगवान जी यहाँ पे प्रकट हुए थे, आए थे एक तपस्वी और एक ऋषि का रूप धारण करके। ये जो स्टोरी बताई जा रही है ये एक्चुअली में उड़ीसा राज्य के पुरी नामक जगह की है, जिसे आजकल जगन्नाथपुरी नामक जगह से जाना जाता है। जो ये स्टोरी के माध्यम से मैंने बताया कि 6-7 बार जो मंदिर टूट चुका था, तो उसके बाद कबीर भगवान प्रकट होके खुद इंद्रदमन के राज्य में उसके महल में गए थे कि तू अब 8वीं बार भी बना, क्योंकि वो हताश हो चुका था कि जितनी बार भी मंदिर बनवा रहा था हर बार उसका नष्ट हो रहा था और उसकी संपत्ति भी जा रही थी। इतना एक राजा कितनी बार मंदिर बनवाएगा। तो जब कबीर साहिब ने उनको बोला कि तू अब की बार मंदिर बनवा, अब की बार वो समुद्र तोड़ नहीं पाएगा मंदिर को, तो उन्होंने सोचा कि ये कि साधारण साधु सा आया है, इसकी बात मैं कैसे मानूं। तो ये बात उसने ऐसे ही छोड़ दी। तब रात को श्री कृष्ण जी ने उनको फिर सपने में दर्शन दिए कि इंद्रदमन, ये जो साधु तुम्हारे महल में तुम्हारे राज्य में आया था, ये कोई आम साधु नहीं है, इनके पास बहुत बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, इनकी बात तू मान और जो ये कह रहे वो करना स्टार्ट कर दे। तो अगले दिन जब उठे तो उनको थोड़ा उत्साहित हुआ कि हाँ चलो भगवान ने बोल दिया, तब तो मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ। तो उन्होंने उनको जो साधु संत में आए थे उनको ढूंढा और उनको बुलाया गया कि हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, और ये आपके लिए जगह है जहाँ पे आप बोल रहा था कि आप यहाँ पे बैठ के चबूतरा आपके लिए बना दिया गया, यहाँ पे बैठ के भक्ति करो और हम मंदिर का कार्य दोबारा स्टार्ट करवाते हैं। तो जैसे ही मंदिर दोबारा स्टार्ट हुआ बनना और उसके बाद पूरा हुआ, तो जैसे ही पिछली बार हुआ था कि जैसे मंदिर स्टार्ट होता था पूरा कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद समुद्र की लहरें उठ जाती थी। अब की बार भी सेम वैसा ही हुआ कि जैसे ही मंदिर का कार्य पूरा हुआ समुद्र की लहरों ने उठना स्टार्ट किया। उठना क्यों? क्योंकि वो नष्ट करना चाहती थी मंदिर को। जैसे उसने उठना स्टार्ट किया वैसे ही कबीर भगवान ने ऐसे हाथ किया तो वो मंदिर की जो समुद्र की जो लहरें थी वहीं की वहीं जाम हो गई, वो उनसे आगे बढ़ नहीं पाई। तो उन्होंने पूरा जोर लगा, वो नहीं बढ़ पाए। तो उस समय समुद्र जी एक विपर रूप धारण करके आए कबीर भगवान के सामने। जब कबीर साधु संत में कबीर परमात्मा का साधु संत रूप में वहाँ पे प्रकट हो चुके थे, उनके सामने आए कि हे साधु संत, आप मुझे यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति दे। आपकी जो शक्ति है उसके सामने मैं टिक नहीं पा रहा हूँ, उसके सामने मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उस समय कबीर भगवान बोले कि तू इसको नष्ट क्यों करना चाहता है, क्या तुम्हारी मनसा है इसको नष्ट करने की? तू पहले ही 6-7 बार नष्ट कर चुका है। तो कभी उन्होंने समुद्र देवता ने बताया कि इन्होंने मेरा अपमान किया था त्रेता युग में, जब ये श्री राम रूप में थे। इन्होंने मेरे को अग्नि बाण दिखा के डराया था, मेरी बेइज्जती की थी, तो मैं इसका मंदिर नहीं बनने दूंगा यहाँ पे श्री कृष्ण, क्योंकि ये श्री कृष्ण भी विष्णु अवतार है और श्री राम भी विष्णु अवतार थे, तो ये मैं बदला लेना चाहता हूँ। तो कबीर भगवान बोले कि तू बदला तो ले चुका है पहले 6-7 बार तोड़ के,
तो इस पर समुद्र देवता विपर रूप में बोले कि नहीं, मैं तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि वीर भगवान ने बोला कि जा तू अपना श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को डुबो दे। तो वो बोले विपर दी कि मैंने वो भी ट्राई किया था, उनको डुबोना ट्राई किया था, लेकिन वहां पर भी कोई साधु संत जो सिद्धू रूप में आए हुए थे उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। तो उस समय बताया था कि जो साधु संत जो सिद्ध रूप में आए थे वो मैं ही था। और वो जगह ये है जहाँ पर कबीर भगवान ने उनको द्वारकापुरी डुबोने से रोका था। ये तो कबीर कोठा, मतलब इस तरह से द्वारकापुरी और कबीर कोठा की कहानी जो मिलती यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने पहली बार जब द्वारका नगरी को डुबोने आए थे, तो जहाँ पर सिद्ध पुरुष का जो नाम लिया विपर ने, यही वो जगह है जहाँ पर कबीर भगवान ने द्वारकापुरी डुबोने से उनको रोका था। तो सर, जैसे कि इनसे हमने जानकारी ली और पता चला कि जो जगन्नाथ मंदिर है और कबीर कोठा का क्या मेलजोल है, क्या कहानी कहाँ से जुड़ती है, सर ये जानकारी सही है सर? हाँ सही है। मैं यहाँ का रहने वाला स्थानिक हूँ और जो जानकारी वो भाई ने दी है ना वो सही जानकारी। सर कहना चाहेंगे? जी सर, ये जो भाई ने जानकारी दी है ना वो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ का स्थानिक रहने वाला हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। तो जैसे कि हमने आपको कबीर कोठा के बारे में बताया था, कबीर कोठा जो संस्था संभालती है ये कबीर आश्रम है और यहाँ के जो महंत है तो हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्ते सर, आपका शुभ नाम? प्रवीण भाई जी, हमें महंत जी ये बताइए कि कबीर कोठा के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं। मैंने वो तो बहुत साल पुरानी बात है और हमारा रामेश्वर दास जी गुरु थे ना, उसी ने बताया था कि यहाँ कबीर कोठा दिखाओ, कबीर कोठा दिखाया। तो यहाँ कबीर भगवान जब गोमती घाट लहर पर ऐसा पांव रखकर लहरें देख रहा था, जब कृष्ण भगवान को मालूम हुआ कि कोई बड़ा संत आया तो वो वहीं से मंदिर में से हार लेकर कबीर भगवान के पास गया, उसको हार चढ़ाया। पीछे अब वो जमीन में दब गया था, कहाँ था वो मुझे मालूम था, पीछे बाहर निकाला और रिपेयर किया बराबर। अब कबीर कोठा का गुंबद जैसा बनाया, वही तस्वीर है। तस्वीर रखकर अब मैं सेवा करने नहीं जा पा रहा हूँ, मैं अब चल नहीं सकता हूँ ज़्यादा, बस इतना मुझे मालूम है, ज़्यादा नहीं मालूम। तो जो हार चढ़ाने गए थे तो उसके मतलब यादगार में मंदिर बनाया है? हाँ, मंदिर बनवाया। वो कबीर भगवान यहाँ पधारे थे ना, तो उसी की याद में यही कबीर कोठा नाम लग गया जी, उसका नाम। और उसी की याद में ये मंदिर बनाया है, श्री सत्य कबीर शांति सभा मंडल, मतलब कबीर मंदिर। जी, हम पूरे परिवार यहीं रहते हैं,
जी 2 टाइम ये मंदिर की पूजा पाठ करना जी और दोपहर को भोजन बना के यहाँ भगवान को खिला के फिर हम लोग खाते हैं। जी सर, हमने सुना है कि कबीर भगवान कबीर कोठे पे पहले रेती का टीला था, उस पर बैठकर ज्ञान उपदेश देते थे लोगों को। और मुझे पता है ज़्यादा। जी 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 सर, यहाँ का हाँ जी जी, यहाँ की जो संस्था है सर, उस वो मतलब कौन है संस्थापक? यहाँ का संस्थापक है जामनगर। जी जी जामनगर हमारा बड़ा बड़ा आश्रम है, जी उसके अंदर में ये है। तो कबीर कोठा को मेंटेन आप ही करते हो? हाँ, कबीर कोठा पर मैं सेवा करने के जाता हूँ, यहीं भी करता हूँ, जी लेकिन अब मैं चल नहीं सकता भैया, जी जी तो अब मैं जा नहीं सकता हूँ, जी जी। अब ऐसे ही बंद पड़ा है। सर, कबीर जी को कई लोग कहते हैं कि संत थे, कई लोग कवि कहते हैं, और कबीरपंथी हैं जो कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। और तो उनकी संख्या मतलब अभी तो 2025 में देखें तो 30 करोड़ से प्लस है। तो आप सर क्या मानते हो और मतलब किस तरह से डिफाइन करोगे? सब मानते, आप भी मान सकते हो, मैं भी मान सकते हूँ, लेकिन मैं 8 साल का था जब मैंने जामनगर राम स्वरूप दास बापू के पास कंठी बंधवाई, तब से मैं कबीरपंथी हूँ। मैं बाहर का कुछ खाता पीता नहीं हूँ। अच्छा। अब मेरी उम्र 71 है, अब मैं कहीं नहीं जा सकता। तो कबीर जी भगवान थे? हाँ, भगवान थे, संत थे, बड़ा जी जी बड़ा संत थे। जी अब जब मेरे गुरु थे, उसी ने मुझे ये आश्रम सौंप दिया कि तुम जब जियो तब तक ये आश्रम संभालो, संचालन करो। सर, आपने जानकारी दी, हमको इतने सुंदर ढंग से बताया, उसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारका और उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में दरिया को आगे बढ़ने से रोककर कबीर परमात्मा ने अपनी सामर्थ्य का प्रमाण दिया था और काल ब्रह्म को दिए वचन अनुसार जगन्नाथ मंदिर बनाने के लिए मदद की थी। दरिया यानी समुद्र का देवता जल का तूफान बनाकर जगन्नाथ मंदिर को बहुत बार तोड़ दिया था और उससे पहले द्वारका को तोड़ना चाहा था। वहां पर भी उस वक्त दरिया को रोका था और फिर बाद में पुरी में भी रोककर दूसरे किनारे पर पुरानी असली द्वारका को तोड़ने की अनुमति दे दी थी। इस वक्त हम कांकरिया स्थल पर हैं जो कि अहमदाबाद में है, और दादू जी को यहाँ पर भगवान मिले थे, कबीर भगवान मिले थे, और यहाँ पर ही उन्होंने उपदेश दिया था। और यहाँ जो इनकी यादगार में जो ये पूरा आप देख रहे हैं, पूरा मंदिर बनाया है जिसे नाम दिया गया है दादू दयाल धाम कांकरिया। यहाँ पर जो महंत हैं, यहाँ के पुजारी हैं, जो ये पूरा सब संभालते हैं यहाँ की व्यवस्था। तो आइए चलिए इनसे बातचीत करेंगे हम और जानेंगे दादू दयाल जी के बारे में। नमस्ते सर। 17 सर, आपका शुभ नाम क्या है? मनोज स्वामी। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यहाँ अहमदाबाद का ही हूँ। वैसे तो मैं द्वारका का हूँ, खलासी हूँ, लेकिन मैं 35 सालों से यहाँ सेवा करता हूँ। सर, आप इतने लंबे समय से सेवा कर रहे हैं तो भगत समाज के लिए एक तो बहुत अच्छी बात है। सर, हमें बताइए कि दादू दयाल जी के बारे में अनेक कहानियाँ हैं, दादू दयाल जी के बारे में सर हमें कुछ बताइए। दादू जी के बारे में तो यहाँ लोधी राम नागर ब्राह्मण थे। लोधी नागर उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनका कारोबार बहुत था। तो उनको ऐसा हो कि मेरे पास कारोबार बहुत है, मेरी उम्र 55 साल की हो चुकी है, तो कारोबार कौन संभालेगा। तो वो भगवान से प्रार्थना करते रहे। तो एक दिन संत ने दर्शन दिए सुबह सुबह कि तुम
साबरमती से जाते हो स्नान करने के लिए, तो वहाँ आपको एक तैरता हुआ बालक मिलेगा, तो आप वो उनको ले लेना। तो दूसरे दिन वो गए लोधीराम नागर ब्राह्मण, तो वहाँ पे 3-4 डुबकी लगाई, तो तीसरे में तो बालक तैरता हुआ कमर में उनको मिल गया। तो उनको ले गए, तो भविष्यवाणी हुई कि लड़का तो मैं ले लेता, लेकिन समाज वाले क्या बोलेंगे। तो आकाशवाणी हुई कि इनकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा। तो घर पे ही गए, तो लोधीराम की जो पत्नी थी ना, उन्होंने आंचल में दूध भराया। तो उन्होंने फिर पालन पोषण करना शुरू कर दिया, उत्सव हो गया। फिर 7 साल की उम्र में भगवान ने दर्शन दिए दादू जी को। तो बोला अभी दीक्षा देने की उम्र नहीं है, मैं आपको दोबारा दर्शन दूंगा बाद में। तो 11 साल की उम्र में इनको यहाँ पे कांकरा तालाब में उनको खेलने के लिए आए, तब उनको दोबारा दर्शन दिए। सर आप जो कहानी बता रहे हैं, तो ये सर कोई जगह इसका प्रमाण है या फिर ये प्रमाण का ही बता रहा हूँ मैं आपको। ये 11 साल के यानी कि कोई किसी जगह पर ये लिखित में मेंशन हो? वाणिज्य में है, दादू जी के वाणिज्य में है कांकरा तालाब। तो मैं ये तो 11 साल की उम्र में यहाँ पे खेलने के लिए आए, तब वृद्ध संत यहाँ पे आए, प्रकट हुए। तब उनको पता चल गया, तो बोलो कि प्रणाम। दादू जी ने प्रणाम किया, तो तेरे जेब में जो भी पैसा है 5 पैसा वो लेके आप प्रसादी लेके आ जाओ। तो दादू जी गए, तो पान मिला, तो पान लेके आ गए। तो दादू जी ने आधा पान खाया और भगवान ने आधा पान खाया। तो दादू जी के खाते खाते थोड़ा बाइट नीचे गिर गया पैर। तो दादू जी थोड़े वो हो गए कि ये क्या हो गया। तो भगवान ने बोला कि चिंता मत करो, जो भी आएगा दर्शन करने के लिए वो आपके चरण में पड़ेगा। तो तब दादू जी ने ये साखी गाई कि दादू गेप माही गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर दरिया, दीक्षा अगम अगार। वो दीक्षा यहाँ पे उनको मिली, प्राप्त हुई। यहाँ पे फिर 18 साल तक रहे। फिर यहाँ से 18 साल के बाद आबूरोड होकर राजस्थान चले गए। इस तरह की पूरी कहानी कहानी है पूरी। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। दादू इस संसार में ये दो रतन अनमोल, एक साईं एक संत जन, इनका मोल न तोल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रसिद्ध दादू दयाल जी की, जिनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इन्होंने पूरे जीवन में सत्य की खोज की, सत्य को जाना, परखा और लोगों को भक्ति के बारे में सत्यता बताई, लोगों को भक्ति में जोड़ा। दादू दयाल जी कबीर जी के शिष्य माने जाते हैं और लोकवेद में कई सारी कहानियां भी हैं। उनके गुरुजी कोई ब्रह्मानंद भी माने जाते हैं। दादू दयाल जी ने राजस्थान, गुजरात के लोगों को भक्ति के शिखर पे वो ले गए, उनको मतलब भक्ति के बारे में बताकर, और इतने प्रसिद्ध हो गए कि दादू जी को राजस्थान का कबीर भी माना जाने लगा। दादू जी ने जीवन भर यात्राएं की, कई सारे उनके अनुयायी बने। टोटल 152 उनके शिष्य बताए जाते हैं, जिसमें से 52 प्रसिद्ध हुए और 52 स्तंभ उनको आगे कहा जाने लगा। वो मतलब उन्होंने अपना जो भी पंथ है या फिर जो भी रास्ता है पंथ, मतलब उन्होंने अपना बसाया। 52 स्तंभ के अलावा यहाँ पर हम इस वक्त कांकरिया अहमदाबाद गुजरात में है, और अहमदाबाद में ही दादू दयाल जी का जन्म माना जाता है। कोई उन्हें हिंदू कहता है, कोई उन्हें मुसलमान कहता है। रियल स्टोरी क्या है वह जानने की हम कोशिश करेंगे। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, कांकरिया तालाब पर इनका ये छोटा सा मंदिर है, और यहाँ पर कहते हैं कि दादू दयाल जी को भगवान के दर्शन हुए थे। भगवान के दर्शन के बाद, ज्ञान उपदेश लेने के बाद उनका जो भक्तिमय जीवन सफर शुरू हुआ। उससे पहले भगवान की खोज में वो इतने आतुर थे, इतने नाराज थे भगवान के, उन्होंने सोचा था कि मैं अपना जीवन खत्म कर लूँगा। और जैसे कि भगवान को भक्त का दुख जब देखते हैं भगवान, तो उनको आना ही पड़ता है। और फिर उन्होंने दादू दयाल जी को यहाँ पर इस स्थान पर दर्शन दिए और भगवान से उन्होंने ज्ञान गोष्ठी की। उनके साथ जो संवाद हुआ, उनके साथ जो भी पल बीते, वो यहाँ पर सुगम्य तरीके से यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पर दादू दयाल जी को की जो
उनका जो पूरा जीवन है उसके बारे में बताया गया है कि कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कैसे उनका भक्तिमय बढ़ा। इसमें आप जो दूसरा पॉइंट देख रहे हैं जो कि गुजराती भाषा में है, उसमें आप दूसरे पॉइंट के नीचे जो लाइन है उसमें जो लिखा है कि कांकरिया के किनारे पर भगवान के उनको दर्शन हुए भगवान के, और फिर उनका जो भक्तिमय सफ़र है चालू हुआ। तो राजस्थान के कबीर कहे जाने वाले दादू दयाल जी के बारे में हम और भी जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान के चाहने वालों की भी कमी नहीं है इस दुनिया में, भले उनकी संख्या कम है लेकिन भगवान से प्रेम करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमने महंत जी से चर्चा की और यहाँ पर हमें एक गॉड लवर मिले हैं, भगवान से प्रेम करने वाले एक शख्स मिले हैं, तो वो भी कुछ हमसे बातचीत करने के लिए राजी हुए हैं। और सर, आपका शुभ नाम? ऋतिक दास। जी सर, कहाँ से आप आए हो? मैं डिस्ट्रिक्ट भरूच गुजरात से हूँ। जी सर, हमारा तो भक्ति मार्ग में ये मानना है कि आज लोगों को शांति नहीं है और जिसके पास शांति है वो तो आज के समय पे दुनिया का राजा है, जो कि हमें आध्यात्मिक मार्ग से मिल सकती है बिल्कुल। और बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी घूम फिर के भक्ति मार्ग में ही आते हैं। तो बहुत मुश्किल से यहाँ पर तो आप मिले हो हमसे और बातचीत करने के लिए तैयार हुए हो। सर, अभी जैसे कि हमने दादू दयाल जी के बारे में बात की थी, जैसे आप देख रहे हैं, तो क्या जानते हो दादू दयाल जी के बारे में, बताइए। दादू दयाल जी वो एक नेक आत्मा थे। उन्होंने कबीर परमात्मा जी से प्रथम नाम उपदेश लिया था और उनकी उम्र 7 वर्ष की थी, 7 साल की थी, तब उनको कबीर परमात्मा काकरिया अहमदाबाद में है, वहाँ से ही सतलोक लेकर गए थे। यहाँ पर ही सतलोक लेकर, यहीं से मतलब कि सहशरीर उनको सतलोक लेकर गए थे और वहाँ का सब दृश्य उन्होंने दिखाया। बाद में इधर लाकर उनको रखा, तब वो मतलब कि उन्होंने नाम उपदेश लिया था। तब दादू दयाल जी ने कबीर परमात्मा जी से नाम उपदेश लिया था और तब उनकी उम्र 7 वर्ष की थी और वो एक नेक आत्मा थे। और उन्होंने भी अपने शिष्य 52 शिष्य थे उनके भी, और उन्होंने ही मतलब कि कबीर परमात्मा जी के नाम उपदेश लेने के बाद ही 52 शिष्य बनाए और परमात्मा की खोज करने के लिए बहुत उन्होंने कष्ट हुए और उन्होंने मतलब कि नाम उपदेश लिया था कबीर परमात्मा जी से। जैसे कि अभी महंत जी थे और दादू जी के बारे में लोक वेद में काफ़ी चर्चाएं हैं, अलग अलग उनके जो विषय में कहानी है, तो आप जी ने जो बताया अभी, तो उसका कोई प्रमाण है ऐसा कुछ? हाँ है ना, मेरे गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने बताया है कि उन्होंने मतलब कि दादू जी की वाणी में ही बताया है कि जिन मुँह को निज नाम दिया सोए सदगुरु हमारा, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। ऐसे प्रमाण हमारे गुरु जी ने बताया था कि दादू जी की वाणी में ये लिखा हुआ है। तो वाणी से तो ऐसा पता चल रहा है कि दादू जी कबीर जी की ओर इशारा कर रहे हैं कि कबीर पूर्ण भगवान है। हाँ, कबीर परमात्मा ही पूर्ण भगवान है और दादू जी ने भी उनसे उपदेश लिया था। गरीबदास जी ने भी उन्होंने से कबीर परमात्मा जी से उपदेश लिया था और सारे ऐसे संत है वो इशारा उन्हीं की तरफ करते हैं कि कबीर परमात्मा ही परमेश्वर भगवान स्वरूप है। सर, दादू जी को राजस्थान के दूसरे कबीर भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने कबीर जी के नक्शे कदम पर काफ़ी सारा ज्ञान लोगों को बताया, लोगों को भक्ति मार्ग में लेके आए और उनके 52 शिष्य भी प्रसिद्ध हैं, जो कि जैसे हमने रिसर्च किया था उस हिसाब से। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी जीवन यात्रा जो भक्ति वाली यात्रा थी उसके बारे में? दादू जी ने मतलब कि इधर 7 वर्ष की में मतलब कि उन्होंने कबीर परमात्मा जी को ढूंढ लिया था और वहाँ से मतलब कि उन्होंने चालू किया था अपने शिष्य बनाना। 52 शिष्य थे उनके और तब से लेकर उनको राजस्थान में भी उनको कबीर परमेश्वर जी उनको भी मानते हैं वहाँ पर, ऐसा मेरा मानना है। सर, दादू जी कबीर जी के ही शिष्य थे और इसके बारे में हमें थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए क्योंकि लोकवेद में काफ़ी सारी कहानी है। अभी देखो इधर दादू जी का काकरिया में मंदिर है और वहाँ पर लोकवेद के अनुसार यहाँ पर गुजराती में लिखा हुआ है इधर कि वो कबीर परमात्मा जी के शिष्य थे और सारी जानकारी गुजराती में इधर लिखी हुई है लोकवेद के अनुसार। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि परमात्मा परमेश्वर एक ही होता है और उन्होंने नाम उपदेश लिया था दादू जी ने कबीर साहब से, कबीर परमेश्वर जी से। और तब से क्या है कि कबीर परमात्मा ने उनको उपदेश दिया था, मतलब कि भगवान तो एक ही है, लेकिन नाम उपदेश दादू जी ने उनसे लिया था।
हाँ, दादू जी की वाणी में भी आता है। और दूसरी वाणी उनकी मेरे गुरु जी ने बताया था कि जो शरण कबीर के तर गए अनंत अपार, दादू गुण कितना कहे कहत न आवे पार। ऐसे हमारे गुरु जी ने दादू जी की वाणी बताई थी। जी सर, दादू जी की वाणी में काफ़ी बार कबीर जी का जिक्र आया है, तो आपने उसका स्पष्टीकरण दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके बारे में यहाँ पर बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू सर। कबीर जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने भक्ति की सत्यता को उजागर किया और भक्ति की सच्चाई लोगों तक पहुंचाई, भेदभाव मिटाया, जातिवाद मिटाया, ऐसे कबीर जी के भक्तिमय जीवन के बारे में हमने आपको कबीरवड़ के बारे में भी बताया। कबीरवड़ जो भरूच में स्थित है वहाँ उसके बारे में बताया। यहाँ पर कांकरिया अहमदाबाद में दादू दयाल जी का मंदिर है, इसके बारे में भी बताया। संत प्रमाण कर रहे हैं कि कबीर पूर्ण संत थे, पूर्ण भगवान थे। तो दोस्तों, अभी ये भक्तिमय यात्रा कबीर जी की और भी बाकी है। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं किशोर, ऐसे न्यूज़ टीम के साथ में, कैमरामैन भूतंस के साथ। धन्यवाद। दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के बालक थे तब पूर्ण परमात्मा कबीर जी उन्हें जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उन्हें सत्यलोक ले गए, फिर वापस छोड़ा। उनकी अमृत वाणी में प्रमाण मिलता है कि उन्हें कबीर साहेब ही मिले थे। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरदनहारे। जो शरण कबीर के तर गए अनंत अपार, दादू गुणकीता कहे कहत न आवे पार। बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कबीर जी की एक वाणी, ये वाणी सबके दिलों में बसी है और बहुत सालों से और अभी तक और आने वाले कई युगों तक उनकी जो शिक्षा है समाज के हर बच्चे को दी जा रही है, क्योंकि उनकी वाणी जातिवाद पर प्रहार करती है, ऊंच नीच पर, भेदभाव पर प्रहार करती है और सबको एक करने का, समग्र विश्व को एक करने का प्रयास करती है। दोस्तों, इस वक्त हम कबीरवड़ में हैं। मैं किशोर अपने टीम के साथ में यहाँ पर पहुँचा हूँ और ये जो कबीर वड़ का नज़ारा आप देख रहे हैं, कबीर जी ने यहाँ पर जो स्थापना है, उनके अनुसार जो वड़ की स्थापना हुई है वो 1448 में हुई है। विक्रमी संवत 1500 के सबसे महानतम कवि की दृष्टि से कबीर जी रहे हैं और उसके पहले के जो विक्रमी संवत थे, साल थे और अभी तक के सबसे महान कवियों की लिस्ट में प्रथम नंबर पर कवि हैं, कबीर हैं कवि के रूप में। और काफ़ी सारे लोग जो कबीरपंथी हैं वो उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। तो कबीरवड़ से रोचक तथ्य, रोचक जानकारी हम आइए आगे जानेंगे।
कबीरवड़ के स्थल के बीचों बीच यहाँ पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं मेरे बहन में कबीर मंदिर है, जिसे श्री कबीर मंदिर, कबीर महाराज मंदिर के नाम से जाना जाता है कबीरवड़। और विक्रमी संवत 1455 यहाँ पर आगमन वर्ष बताया जा रहा है। और इस तरफ आप देख सकते हैं गुरु जी के बैठने का जो पवित्र स्थान होता है, गुजराती में जिसे गुरु गादी कहते हैं, वो स्थान यहाँ पर बनाया गया है। वातावरण यहाँ का बहुत ही भक्तिमय और सुंदर है। और आप इस तरफ देख सकते हैं पीछे भक्ति चौक, भक्ति चौक है और इसके जस्ट पीछे नमस्ते। और इस वक्त यहाँ पर जो काफ़ी टूरिस्ट बहुत सारे थे, हमने मैम से रिक्वेस्ट किया तो हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हुए। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका क्या नाम है? हाँ, प्रभाबेन पटेल। कहाँ से आए हो आप? हम लोग गुजरात से आए अभी तो। हम लोग तो रायपुर से रहने वाले, छत्तीसगढ़। तो गुजरात घूमने गए थे तो वापस आए तो इधर घूमने आए। तो ये हमारे साथ है, ये फैमिली है हमारे, तो साथ में घूमने लाए हमको। तो ये शायद। नमस्ते मैम, आपका क्या नाम? दमयंती बेन। सर आपका नाम? जगदीश भाई पारसिया। सर क्या आप व्यवसाय करते हैं? बिल्डर है अभी बड़ौदा में। तो मैम हमें ये बताइए कि यहाँ जो कबीरवड़ है इसकी स्टोरी के बारे में आप क्या जानते हैं? हम लोग तो पहली बार आए और इस जगह की हमको तो मालूम ही नहीं थे। तो ये लोग आए तो हम लोग बोले कि चलो आज घूमने। तो बोले कि इधर है बहुत अच्छा है तीर्थ धाम। तो हम लोग बोले कि चलो आज घूम के आ जाए। तो ये साथ में हमको लाए। तो कबीरवड़ को लेके काफ़ी मान्यताएं जुड़ी हैं, बहुत अलग अलग कहानी है। तो आपको कुछ पता हो इसके बारे में? हम लोग को तो इतना पता नहीं है, ये भैया को पता होगा। भैया को पूछ लो। जी सर, आप कुछ जानते हैं सर? हाँ, जानने में तो बहुत बढ़िया जगह है, नर्मदा नदी के किनारे पे। वहाँ बोट में बैठ के यहाँ पे आए और यहाँ मान्यता है जीवा और दत्ता नाम के दो भक्त थे। वो बचपन से गुरु की शोध में थे। उसको गुरु नहीं मिला जो सूखी डाल को हरी बना दे ऐसा। तो वो थक गए थे ढूंढते ढूंढते गुरु जी को। उसके बाद उसको थक के घर पे ही बैठे थे। यहाँ गांव का नाम है मंगलेश्वर, वहाँ का ही थे वो दोनों। तो उसने एक वक्त कबीर जी आए तो उसको चरणामृत लिया, उसमें सूखी डाल डाली तो 1.5-2 फुट की हरी हो गई। तो उसमें से ये सभी वर्ड बने, ऐसी मान्यता है, ऐसा सुना है हमने। वो 500-700 साल पहले की बात है। बस इतना ही जानते हैं। सर बहुत सुंदर जानकारी दी आपने, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर जो कबीरपंथी है और यहाँ के जो संस्था के एक मेंबर हैं महंत, तो हम इनसे जानकारी लेंगे कबीरवड़ के बारे में। नमस्ते सर। मेरा नाम महंत राजेंद्र दास गुरु गोकर दास है। हम कबीरवड़ के रहवासी से। यहाँ कबीर मंदिर आया है, कबीर साहब का मंदिर है। यहाँ जीवा और तत्व नामना 2 भाई थे, उनको गुरु करना था। तो बारने में बरगद का पेड़ सूखा लकड़ी डाल दिया और जो भी संत आएगा उसका पैर धो के चरणामृत उसकी डाल में रेते थे। जब हरा होगा तो उनको गुरु करना, ऐसा नियम लिया है। बहुत पुराना साल हुआ पर हरा नहीं हुआ। तो सब संतों मिलकर कैसा संत है उसकी तपास में गए। तो काशी के अंदर कबीर साहब की बहुत चर्चा चलती थी। तो वहाँ संतों काशी मिलकर कबीर साहब को बात किया कि गुजरात के अंदर भरूच जिले के अंदर सुकलतीत करने गांव है, वहाँ 2 भाइयों ने ऐसी टेक ली है, तो हमारा कहीं उद्धार कीजिए। तो कबीर साहब की तो सारो जाओ, मैं आता हूँ गुजरात में। वहाँ से कबीर साहब यहाँ आया तो उसका पेड़ धो के सूखी बरगद का पेड़ में जल रेड़ा, तब हरा हो गया। तब से वो कबीरवड़ कहलाते हैं। यहाँ कबीर साहब 10 वर्ष की उम्र में आए थे यहाँ। और हमारा कबीर साहब इष्ट देव छे।
એટલે કે ભગવાન અમે માનते हैं उसको कबीर साहब। यहाँ पर हमें एक और कबीरपंथी मिले हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण है। जी सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? भरूच से। सर, कबीर जी को लेके काफ़ी सारी अलग अलग मान्यताएं हैं। अभी जैसे कि हमने कबीर रोड में जीवा दत्ता की कहानी सुनी लोगों से, टूरिस्ट से, यहाँ के मेन से। तो सर वो पूर्ण संत थे या फिर भगवान थे, उसके बारे में हमें थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। इसमें क्या है कि जो कबीर साहब है वो संत भी है और वो भगवान भी है, लेकिन जब यहाँ पे इस जगह पे आते हैं तो संत का मतलब भूमिका रखते हैं। फिर वो भगवान खुद ही है, लेकिन संत की भूमिका से मतलब सबको प्रेरित करते हैं कि ऐसे गुरु बना के भक्ति करके मतलब यहाँ से मोक्ष लेना है। इसलिए वो संत भी है और भगवान भी है, और यहाँ आके सबको सिखाते हैं कि कैसे भक्ति करनी है, यहाँ से कैसे जाना है सरलोक हमें, जो मतलब मोक्ष पाना है। इसलिए वो भगवान भी है और संत भी है। सर 12 अलग अलग कबीरपंथी हैं अपने भारत में, टोटल 13 हैं, 13 कबीरपंथी चल रहे हैं कबीर पंथ के ही नाम से, कबीर जी के नाम से। सर आप किस पंथ से बिलोंग करते हैं? जी सर, आपने जो बताया अभी उसका कोई प्रमाण है? गीता अध्याय 4:34 और गीता अध्याय 15 से 1 से 4 तक में है, जो कबीर साहब ने भी बोल रखा है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहाँ की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। उसमें प्रमाण है, गीता में भी प्रमाण है कि कबीर साहब ही भगवान है। जो उल्टा संसार रूपी वृक्ष है उसका सभी विभाग मतलब सब पात को ठीक से बता देगा, वही संत है। और वो जो जीवा दत्ता है उसने मतलब अपने आप से मतलब ऐसे बना लिया था परंपरा के, जो सूखा पेड़ का जो रोपा था उसने, वो जब मतलब हरा भरा हो जाएगा वही संत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मान्यता है। असली संत मतलब जो आता है वो यहाँ आके सबको शास्त्र अनुकूल जो साधना दिखाते हैं। हमारा सब शास्त्र है, उसमें सब लिखा ही हुआ है कि ऐसे गुरु बनाने का है, गुरु बना के फिर हमें मोक्ष मिलेगा। और ये परंपरा जो वृक्ष वाली है वो तो नहीं है, ऐसे कोई संत को मतलब पहचान नहीं सकते। ये तो जीवा दत्ता ने मतलब वृक्ष लगाया था, और जो कबीर साहब संत के रूप में आए थे और उसके चरणामृत धो के मतलब अमृत जल चरणामृत डाले, फिर वो वृक्ष हरा भरा हुआ। सर आपने जो प्रमाण बताए तो ये आपको जानकारी कहाँ से मिली सर? इसमें क्या है कि हम जो भरूच में इधर अभी रहते हैं, तो यहाँ से हम गांव मेरा नज़दीक ही पड़ता है। तो पहले तो मतलब उल्टी परंपरा सब मान रहे थे कि यहाँ के कबीर साहब आए और उसने दातुन किया, दातुन करके वो उसमें डाला, मतलब जमीन में डाल दिया, तो उससे वृक्ष खड़ा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो जीवा दत्ता ने मतलब जो डाला था, वो चरणामृत का जो चरणामृत डाला, उससे वो वृक्ष हरा भरा हुआ। लेकिन जो असली संत है उससे ऐसे नहीं प्रमाण रखना चाहिए जो है। आपने जो प्रमाण अभी बताए तो सर उन प्रमाणों पर इतना यकीन कैसे है, कहाँ से पता चले वो प्रमाण आपको? जो कबीर साहब संत के वेश में आते हैं, लेकिन ये पूर्ण परमात्मा है, वो सक्षम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो डाली तो हरी भरी होनी ही थी, वो सक्षम है, इसलिए वो हरी भरी हो गई। लेकिन अभी वर्तमान में जो पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज, वो कबीर साहब के चोले में आए हुए हैं, वो पूर्ण संत है, उससे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करना है। वो पूर्ण संत आए हुए हैं कबीर साहब के चोले में। आपने सर नाम दीक्षा उनसे ले रखी? हाँ, हमें नाम दीक्षा ले रखी है। हाँ। आप जो प्रमाण बता रहे हैं तो उनके द्वारा ही आपको पता चला? हमारे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज पूरे शास्त्रों को खोल के उंगली रख के हमें बता रहे हैं कि ये प्रमाण यहाँ पे लिखा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि चलो प्रमाण के बिना ये बता रहे हैं, पूरे शास्त्रों को खोल के हमें बता रहे हैं प्रमाण, और हम सब भक्ति कर रहे हैं, प्रमाण के सही ठीक कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, सच से।
दर्शकों, जीवा और दत्ता की कहानी से पता चलता है कि उन्होंने सच्चे सद्गुरु की तलाश करने के लिए खुद ही धारणा बना ली थी कि जिस संत के चरणामृत से वट वृक्ष की सुखी डार हरी होगी वह सच्चा गुरु होगा, उससे हम दीक्षा लेंगे। लेकिन यह सद्गुरु के लक्षण नहीं है। सच्चे गुरु के लक्षण कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में बताए हैं। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति कर्म मन कर्म बानी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। लेकिन फिर भी कबीर साहिब जी ने उनको अपनी शरण में लेने के लिए उनकी धारणा अनुसार वट वृक्ष की सुखी डार को हरा कर दिया, जो दूसरे किसी भी संत महंत या मंडलेश्वर के चरणामृत से नहीं हो सका था। इस तरह आज की डॉक्यूमेंट्री में हमने गुजरात के कुछ कबीर साहिब से संबंधित स्थलों की सत्य कथा को यहाँ उजागर करने का प्रयास किया है। आप भी अपने स्तर पर इन स्थलों की सत्य कथा जानने का प्रयास कर सकते हैं।